उनके माथे पे कहाँ कोई शिकन होती है, जिनमें कुछ करके दिखाने की लगन होती है। जिंदगी इतनी मुशक्कत से गुजारी है कि अब मैं जो आराम से बैठूं तो थकन होती है। तो बेटा आज हम कम्प्लेक्स नंबर के बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। ये हर उस स्टूडेंट के लिए है जो फर्स्ट ईयर या कोई भी कम्प्लेक्स नंबर वो पढ़ रहा है किसी भी क्लास में, ख़ास तौर जो फर्स्ट ईयर की न्यू बुक आई है मैथ की वो पढ़ रहा है, तो वहाँ पे वो उस तक समझ उसे फुल 100% नहीं आएगी जब तक ये चीज़ें नहीं आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो फिर आप जिस टीचर से भी पढ़ेंगे ना, क्लास में पढ़ेंगे, यूट्यूब पे पढ़ेंगे, कहीं पे भी पढ़ेंगे, तो बेटा आपको समझ आएगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट हैं, इनको अच्छे तरीके से क्या करें, क्लियर करें। तो ये टोटल 7-8 कंसेप्ट हैं जो मैं आपको बताऊंगा। क्लियर आपने सुकून से प्लीज़ ये वीडियो लाजमी देखें, तभी आपको मैथ समझ आनी है, नहीं तो मैथ समझ नहीं आनी। ठीक है, असल वजह यही है। ठीक है, मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि मुझे स्टूडेंट कहते हैं कि हमें सवाल भूल जाते हैं, तो मैं उन्हें यही कहता रहता हूँ कि आपकी बात क्या होता है, असल में आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं होती, तभी वो आप समझ नहीं सकते। ठीक है, अगर एक बंदा मतलब ना हर रोज़ नहीं कॉलेज जाता है या स्कूल आता है, तो जब वापस आता है तो अपने ही घर पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी प्रैक्टिस होती है, वो भूलता तो नहीं है अपने घर को। असल वजह ये क्या है, उसको प्रैक्टिस हो गई है। लेकिन अगर किसी आप बड़े शहर में आपको छोड़ दिया जाए, ठीक है, कराची, लाहौर, तो वहाँ पे आप पहला दिन हो गया या दूसरा दिन तो आप गुम हो जाएंगे। वजह यही है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो बेटा देखें आज हम क्या करेंगे, ये कंसेप्ट अगर आपको ना आए तो कम्प्लेक्स नंबर बल्कि आपको मैथ सिरे से भी नहीं आनी। तो प्लीज़ ये कंसेप्ट क्लियर करें, पूरी वीडियो देखें ताकि आपको बात क्या आ सके, समझ सकें। तो बेटा देखें, पहला देखें, कम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, कम्प्लेक्स नंबर, इसको ना ये z से शो किया जाता है। ये सिंपल, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है, कि कम्प्लेक्स नंबर को किससे शो किया जाता है। ये a उसका रियल पार्ट होता है, b उसका इमेजिनरी पार्ट होता है, पहली बात। सेकंड बात, इसका कंजुगेट होता है। क्या होता है? कंजुगेट भी आपको लेना आता हो। वो क्या होता है? a माइनस बी आयोटा। जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना, उसका साइन आपने चेंज कर देना है। ठीक है। नंबर 3 मॉड होता है। ये आसान चीजें, ये आपको पता है। वो होता है रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये तीन बातें तो कम्प्लेक्स नंबर जहां भी आप पढ़ रहे होंगे, पहली ये तीन बातें तो लाजमी मौजूद होंगी कि a प्लस बी आयोटा, a माइनस बी आयोटा और a स्क्वायर प्लस बी आयोटा। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। ये बातें तो आपको वैसे भी समझ आ जाती हैं, लेकिन जो चीज़ें आपको मसला बनाएंगी वो पहली बात देखें। जब भी ना, ये दूसरी बात आ गई, ये तीसरी बात आ गई और ये चौथी बात देखें। वो क्या है? वो ये है कि ना, जो अयोटा, अयोटा की डेफिनेशन है ना, अयोटा, अयोटा ना ये -1 के अंडर रूट के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? मैं ये हर जगह इस्तेमाल होगा बेटा कि अयोटा किसके इक्वल होता है। और जो अयोटा स्क्वायर होता है ना, वो -1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। तो अब अगर लिखा हो ना -5 का अंडर रूट, क्या लिखा हो, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 5 का अंडर रूट और अयोटा क्या लिख सकते हैं? यानी जो अंडर रूट के अंदर माइनस की अलामत होती है ना, यही अयोटा होता है। ठीक है। अगर लिखा हुआ है -6 का अंडर रूट, तो ये माइनस खत्म कर देंगे और बाहर क्या लगा देंगे? अयोटा लगा देंगे, 6 अयोटा। अगर -12 है और अंडर रूट है, माइनस के जो अंडर रूट के अंदर माइनस की अलामत है ना, यही बेटा क्या है? अयोटा की वैल्यू है। बाकी पे अंडर रूट रहेगा, लेकिन यहाँ से माइनस खत्म कर देंगे और बाहर क्या लगा देंगे? अयोटा लगा देंगे। तो ये बेटा आपको चौथी बात इसका पता हो कि -1 का अंडर रूट किसके इक्वल है? अयोटा के इक्वल है। तो बेटा बात की समझ आ गई होगी। और अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? वो -1 के इक्वल है। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, अगर लिखा हुआ है ना -5, सिंपल -5, तो इसको लिख सकते हैं 5 अयोटा स्क्वायर। -6 लिखा हुआ है ना, तो फिर क्या लिख सकते हैं? 6 अयोटा स्क्वायर। अगर अंडर रूट के अंदर माइनस हो तो सिर्फ अयोटा लगाते हैं, अगर सिर्फ माइनस हो, सिर्फ माइनस, ऊपर अंडर रूट ना हो, तो अयोटा स्क्वायर लिखते हैं।
अगर -100 है इसको मैं लिख सकता हूँ 100 आयोटा स्क्वायर। तो ये दो बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसमें यूज करेंगे हर सवाल में। अब बेटा देखें, ये पांचवी जो बात मैं कह रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अच्छे तरीके से समझ लें, ये हर चैप्टर में इस चीज ने इस्तेमाल होना है। तो कम्प्लेक्स नंबर में तो होगा, लेकिन वैसे भी इसने इस्तेमाल होना है। नंबर 5 वो है, आपके पास 3 फार्मूले हैं, ठीक है। एक फार्मूले को मैं कहता रहता हूं कि सदाबहार फार्मूला, मतलब ये है कि ये हर जगह इस्तेमाल होता है। वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर दो स्क्वायर के दरमियान माइनस हो ना, एक दफ़ा प्लस लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस। इस तरह एक आगे है ए प्लस बी का स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरा है ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर आगे क्या है -2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ये 3 फार्मूले हैं बेटा, इनकी हमने, ये सवाल में कैसे आएगा, सवाल में इनकी फैक्टराइजेशन आएगी। तो इसकी फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है, इसकी कैसे की जाती है, इसकी कैसे की जाती है। तो बेटा देखिए, मैं बारी बारी आपको समझाता हूँ। पहले इसकी देखें, अगर हो ना ये इस तरह, फर्ज करें ये लिखा हो, फर्ज करें जी स्क्वायर -4, ठीक है, इस तरह लिखा हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जी का स्क्वायर है और -2 का स्क्वायर है। मैं पहला आपको ये जो पांचवी बात बता रहा हूँ ना, इसका पहला फार्मूला डिस्कस कर रहा हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये जी स्क्वायर -4, अब ये दो स्क्वायर के दरमियान माइनस है, एक दफ़ा प्लस लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस लिखेंगे, तो ये सॉल्व हो जाएगा बेटा। अगर यही सवाल इन दो स्क्वायर के दरमियान माइनस हो ना, तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। अगर ये सवाल इस तरह हो, जी स्क्वायर, इस बात को बेटा आपने समझना है, जी स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ इस और इसमें बड़ा फर्क है, यहाँ पे माइनस था तो हमने ये फार्मूला अप्लाई हो सकता था, अब ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन हमने ये फार्मूला बनाना है आयोटा की मदद से। तो क्या करेंगे, तो वो इस फार्मूले की शर्त क्या है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पे आप माइनस लगा देते हैं और इधर भी माइनस लिख देते हैं। अब ये माइनस में चेंज हो गया, देखो बेटा कि जी स्क्वायर माइनस 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 प्लस, बात वही है। अब देखें भैया, जी स्क्वायर माइनस, ये माइनस है ना, माइनस माइनस मैंने अभी आपको बताया आयोटा स्क्वायर के इक्वल है। अगर -5 लिखा हुआ है तो 5 आयोटा स्क्वायर, -6 है तो -6 आयोटा स्क्वायर। ये बेटा क्या लिखा है, -4 लिखा हुआ है, -4, तो ये 4 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये क्या है कि ये जी का स्क्वायर है और ये किसका है, 2 आयोटा का क्या है, स्क्वायर। दो स्क्वायर के दरमियान माइनस है बेटा, दो स्क्वायर के दरमियान माइनस, एक दफ़ा प्लस लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस लिखेंगे। बेटा बात की समझ आ गई होगी। अगर इस फॉर्म में हो तो पहले माइनस लानी है, फिर इस माइनस को आयोटा स्क्वायर में चेंज करना है और ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे एक और मैं बात बताता चलूँ, अगर ये हो ना, फर्ज करें ये हो z स्क्वायर +3 हो बेटा, इसको देखें, इस पे हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसको देखें बेटा, ये है जी स्क्वायर, ये प्लस है तो क्या बनेगा -3। अब ये जी स्क्वायर है, ये माइनस तो क्या बन जाएगा, आयोटा का स्क्वायर, क्या बन जाएगा, आयोटा। यहाँ पे 4 जो था ना वो 2 का डायरेक्ट स्क्वायर आ रहा था, लेकिन 3 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। यानी जिस तरह आपके पास है ना, अगर मैं लिखूँ ना, यहाँ पे मैं बता देता हूँ भाई ना, अगर है 25, इसको आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 16 है तो इसे 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन अगर 5 हो, कितना 5, तो इसको स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस बात को भी देखें, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। इसको आप लिख सकते हैं 5 का अंडर रूट और ऊपर स्क्वायर, अंडर रूट लगा के स्क्वायर लगाएंगे। अब है 7, तो 7 का अंडर रूट और ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर।
तो ये बेटा 3 है। अगर इसको हम स्क्वायर में लिखना चाहें ना, किसमें, स्क्वायर में, तो ये बन जाएगा 3 का अंडर और आयोटा का स्क्वायर। तो ये इस होल स्क्वायर में तभी ये चेंज होगा। अब दो स्क्वायर के दरमियान माइनस है, तो बेटा एक दफ़ा लिखें प्लस लिखें और एक दफ़ा क्या लिखें, माइनस लिखें। बस ये आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट कैसे आ गया, यानी स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या लिखा, अंडर रूट। बेटा बात की कुछ न कुछ समझ आ रही होगी कि अगर इस तरह की फैक्टराइजेशन हो तो माइनस में कैसे लाते हैं, माइनस को फिर आयोटा स्क्वायर लिखते हैं और फिर इसको कंप्लीट, मतलब इसको भी स्क्वायर बनाना होता है, इसके स्क्वायर, तभी वो इनके दरमियान क्या लगेगा, फार्मूला लगेगा। अब बेटा हम क्या करते हैं, इस और इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्या हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। बेटा अब है ना हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ कि कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं या कंप्लीट स्क्वायर कैसे करते हैं। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हमने ना ए प्लस बी की फॉर्म में या ए माइनस बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। तो ये देखें ये माइनस है तो इसमें होगा और इनके दरमियान प्लस है तो इसमें चेंज। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बेटा देखें भाई ना, मैंने इसकी पहली जो कंडीशन है, पहली शर्त, z स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट ना हो। तो यहाँ पे z स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 2 है बेटा, क्या है, 2। तो 2 को ख़त्म करना है, क्या करना है, 2 को ख़त्म करने के लिए आप कॉमन लें, क्या करें, ये कॉमन आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे 2 नहीं है, 2 कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ फ्रैक्शन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, और यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा था। बेटा बात की समझ आ गई होगी, जी स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जी स्क्वायर के साथ कितना है, 2 हमने कॉमन ले लिया। अगर माइनस होगा, 5 होगा, 6, जो बला भी होगी आपने कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अगर वहाँ पे वो चीज़ मौजूद है तो ठीक, नहीं तो हम नीचे उसको लिख देंगे। अब 8 में वो मौजूद था तो 4 आ गया। अब बेटा देखें भाई ना, असल में ना कॉमन का मतलब होता भी डिवाइड है, कि आप डिवाइड ही करते हैं। अब इस 2 को रहने दें, 2 को छोड़ दें, हमने सिर्फ इसको सॉल्व करना है, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। तो बेटा देखें कंप्लीटिंग स्क्वायर आप बना रहे हैं, ये जी स्क्वायर प्लस कितना है, 7 बाई कितना है, 2z, ये वैसे लिखना है, ठीक है। आपने बेटा सिर्फ एक काम करना है, कौन सा, एक काम, इस बात को दोबारा सुनने, सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है। वो क्या करना है, जो z का कोफिशिएंट है, z का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 7/2, z के कोफिशिएंट को ना 1/2 से मल्टीपल करेंगे। z का कोफिशिएंट कितना है, 7/2, इसको 1/2 से क्या करेंगे, मल्टीपल, तो ये 7/4 आ जाएगा। जो भी कोफिशिएंट होगा z का, उसे 1/2 से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो बेटा मल्टीपल करेंगे तो इसी का स्क्वायर ले लेंगे, जो आंसर आएगा। तो 7/4 इसका स्क्वायर, और इसी को सब, इसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे खुद से, और ये आगे वाली टर्म एंड वाली वैसे लिखी जाएगी, यानी ये जी स्क्वायर 7/2, ये जी वैसे, सिर्फ आपने खुद से स्क्वायर करना है और खुद से ऐड किसको करना है, कि जो जी का कोफिशिएंट होना है उसको क्या करना है, कोफिशिएंट जो होगा उसे 1/2 से मल्टीपल करेंगे, जो बेटा आंसर आना है उसके स्क्वायर से ऐड भी कर देंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। अब यहां तक ना ये इस फॉर्म में चेंज हो जाना है, किस किस पे स्क्वायर है, एक जी पे स्क्वायर है और एक 7/4 पे स्क्वायर है, और दरमियान में साइन कौन सा है, प्लस है, तो ये वाला साइन यूज करेंगे और ये इन दो को आपस में सॉल्व कर देना है। ये बन जाएगा 49/4 और 4। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये आप बेटा खुद से आप इनको हल कर लेंगे। बस मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनाना है। अब देखें हम इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते हैं, मैं जल्दी जल्दी बनाता हूँ, बड़ी ये बन जाएगा, क्योंकि जी का कोई कोफिशिएंट है, जी स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो जी स्क्वायर वैसे आ जाएगा, ये 4z वैसे आ जाएगा। सिंपल हमने क्या करना है,
जी का कोफिशिएंट जो है, जी का कोफिशिएंट कितना है 4, इसे क्या करेंगे 1/2 से मल्टीपल करेंगे, तो 4 को 1/2 से मल्टीपल करूंगा तो 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर कर लेना है और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है और 65 वैसे। अब ये यहाँ तक क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा जी माइनस क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 65, ये बन जाएगा जी माइनस क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर और ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये प्लस 61 आ जाएगा आपका आंसर। फिर इसको बाद में आगे सॉल्व करेंगे सही, ठीक है। तो इसके लिए आप मेरी बेटा वीडियो देखें ताकि आपको ये चीज़ें क्या हो सकें, क्लियर हो सकें बेटा। तो ये बेटा 4-5 चीज़ें हैं, यही बार बार इस चैप्टर में रिपीट होनी है, तो बेटा इनको अच्छे तरीके से करें। अब इंशाल्लाह हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो की, तो ये बेटा 1.1 से लेके 3 तक जो कंसेप्ट इस्तेमाल हुए हैं